बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th साइंस के स्टूडेंट्स को मैथ की क्लास में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, अगर आप शुरू से हमारे साथ हैं तो आपको पता होगा कि हम 1.1 और 1.2 कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन जो है वो शेयर किया था और समझाया भी था। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको डिटेल से करवाया था। आपका क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 सेम है, इसलिए मैंने 12 आपको डिटेल से समझा दिया है। ये इसका सॉल्यूशन है। अगर आपने अभी तक ये वाला लेक्चर नहीं देखा तो इसको लाजमी देख लें ताकि आपको 13 और 14 भी आराम से समझ आ सकें। तमाम क्वेश्चंस के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं स्टूडेंट्स। तो आज हम ये क्वेश्चन नंबर 14 का जो सॉल्यूशन है वो आपसे शेयर करेंगे। ये एक्सपोनेंशियल टाइप इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14। तो आज हम आपके साथ 14 का सॉल्यूशन शेयर करेंगे। और अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं इसकी तो क्वेश्चन नंबर 12 वाली वीडियो लाजमी देख लें ताकि आपको आज का सॉल्यूशन भी समझ आ सके। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आप उसको सामने रख लें और कंपेयर करें कि आपने ठीक सॉल्व किया या नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है जी। अब यहाँ देखें 2 की पावर x है और यहाँ 2 की पावर -x है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 2 की पावर -x को बटे के नीचे ले गए तो ये हो गया 1/2 की पावर x। पॉजिटिव हो गई, माइनस थी तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब हमने 2 रेज़ पावर x को y के इक्वल लेट किया था तो यहाँ भी y पुट कर दिया और यहाँ भी 1/y आ गया। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 बन गया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा बन गया, 6, 7, 8 और 9। अगर आपने उनके भी सॉल्यूशंस नहीं देखे तो आप जाके लाजमी देख लें ताकि नेक्स्ट आपका सारा प्रोसेस वैसे ही होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 का था। देखें यहाँ y -1/y है तो सेम यहाँ भी यही कंडीशन है। अब y + 1/y, साथ इसका कोएफिशिएंट 64 है। आ जाए जी, 8 में चेक करते हैं उसके साथ कोई कोएफिशिएंट है। यहाँ भी नहीं है, y + 1/y है। यहाँ देखें y + 4 × 1/y, यहाँ हमारा अब सिर्फ 64 है। देखिए सेम यही क्वेश्चन बन रहा है आपका, y + 4 × 1/y। यहाँ हमारे पास क्या है, y + 64 × 1/y, तो 4 की जगह 64 आ गया। बाकी सारा प्रोसेस आपका सेम है। तो ये देख लें यहाँ भी हमारे पास कोएफिशिएंट 3 था। तो क्वेश्चंस तकरीबन मिलते जुलते होते हैं, 1-2 स्टेप उसमें न्यू होते हैं, वही आपने समझने होते हैं और आपका क्वेश्चन हो जाता है जी। तो अब आप देखें हम सबको y से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई किया तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। पेयरिंग की तो ये आपके पेयर बन के y की 2 वैल्यूज़ आ गई, y = 4, y = 16। अब हम ये जो लेट की थी इक्वेशन वो लेंगे और इसमें हम y की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 16 पुट करेंगे है। तो इस साइड को भी 2 में कन्वर्ट किया तो 2 की पावर 2 4 होता है। तो बेसिस इक्वल तो एक्सपोनेंट भी इक्वल। तो यहाँ 64 है, इसको भी हमने क्या किया, बेस 2 में कन्वर्ट किया। 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2। 2 की पावर कितनी होगी जी, यहाँ पे 4 हो गई। तो बेस = बेस है तो एक्सपोनेंट = एक्सपोनेंट। एक्स का आंसर 4 आ गया जी। शाबाश जी, ये सवाल ठीक है। एक और सॉल्यूशन शेयर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। 2 रेज़ पावर -x, 2 की ताकत -x को हम बटे के नीचे ले गए तो वो मुस्बत हो गई। अब हमने 2 की ताकत x को y के इक्वल फ़र्ज़ किया। ये चलें, उर्दू मीडियम के लिए एक सॉल्यूशन हो जाया करेगा, एक इंग्लिश मीडियम के लिए। अब ये आपका सवाल नंबर 6, 7, 8 और 9 जैसा इसका सॉल्यूशन हो गया। आगे से तो आसान है, अगर आपको 6, 7, 8, 9 आते हैं तो आगे सेम वैसे का वैसा सॉल्यूशन है। हमने तमाम टर्म्स को y से मल्टीप्लाई किया। अच्छा जी, तो ये अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने 20 के पेयरिंग की। तो 20 की पेयरिंग करने के बाद हमने इसकी 2 वैल्यूज़ निकाली, y = 4 एंड y = 16 आ गए। अगर आपको अभी तक पेयरिंग करनी नहीं आती है तो लास्ट लेक्चर्स लाजमी देखें आप, उसमें मैंने आपको डिटेल से, जिसमें मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन सिखाया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी 2 दर्जी मुसावात का हल तजज़ी के ज़रिए। आप वो लेक्चर्स लाजमी देखें, उसमें मैंने तजज़ी करनी, फैक्टराइजेशन करनी, आपको बड़ी डिटेल से समझाया जी। तो y के 2 आंसर आ गए, ये सॉल्यूशन सेट नहीं है जी, इसको सॉल्यूशन सेट नहीं बनाएंगे। ये y की 2 वैल्यूज़ आई हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम अपनी जो लेट की हुई इक्वेशन थी, जो फ़र्ज़ की थी हमने इक्वेशन
मुसावात, उसमें 1/1 पुट करेंगे। यहाँ y की वैल्यू 4 रखी हमने, यहाँ y की वैल्यू 16 रखी। तो यहाँ हमारा चूँकि असास जो है वो 2 था, तो यहाँ भी हमने राइट साइड पर भी दाईं तरफ भी असास लेके आएंगे 2। तो जब 2 असास लेके आएंगे तो वो इस तरह करेंगे, इसको 2 पे तकसीम करते जाएंगे। तो 2 की ताकत 2 आपका 4 के इक्वल होता है। तो यहाँ भी देखें असास 2, यहाँ भी असास 2। जब दोनों साइडों के असास बराबर हैं तो क़ुव्वतनुमा भी क्या होंगे, बराबर होंगे। x की वैल्यू 2 आ गई जी। यहाँ भी चूंकि असास हमारा 2 ही है तो 16 को भी असास 2 में कन्वर्ट करेंगे। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो ये आपकी 2 की ताकत 4 बन गई। तो अब देखें ये सास बराबर, इधर भी सास 2, इधर भी सास 2, तो इसका क़ुव्वतनुमा इसके क़ुव्वतनुमा के इक्वल होगा। तो x का आंसर 4 आ गया। तो ये आपका हल सेट है, सोल्यूशन सेट है। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें, ताकि तमाम लेक्चर्स आपके पास इन टाइम पहुंच सकें। और आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें, ताकि आपकी वजह से दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो सके। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। जज़ाकल्लाह।